जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उसको देखकर लगता ही नहीं कि कोई इंसान अब बिना दवाई, बिना बीमारी, बिना डॉक्टर या बिना हॉस्पिटल जाए अब जिंदा रह सकता है। पर क्या ये सच है? इसके लिए डॉक्टर विशुप राय चौधरी ने 7 रूल्स बनाए हैं। तो आइए जानते हैं आज इनका पहला रूल नंबर 1, अपने दिमाग का कंट्रोल, यानी कि अपने बॉडी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान या एनी एनिमल, वो जाना ही है उसको कभी ना कभी। लेकिन जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक एटलीस्ट हम हेल्दी रहें, राइट? एमंग, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक ठीक से? ओके। एमंग ऑल द एनिमल, जितने सारे जानवर, उनमें से इंसान ऐसा है कि आखिरी कुछ साल बहुत ही दर्द के साथ, पेन के साथ, राइट, पेनफुल लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने ये मान लिया है कि जीवन के आखिरी कुछ साल तो पेनफुल होता है, उसी से डेथ होती है। जबकि ट्रुथ ये है कि अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें कि डेथ से कुछ घंटे पहले तक भी वो हेल्दी ही रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें मरना है तो मरने का कारण कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद पेनफुल डेथ ही एक नेचुरल डेथ है। अब यहाँ पे बीमारियाँ खूब सारी, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़ की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। ये एक तरफ वाली बीमारियाँ हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, आपके लाइफ के स्टाइल की वजह से है। फिर एक और है जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, या फिर HIV एड्स, जिसकी किताब आज मेरी लॉन्च होने वाली है, राइट? कितने लोग हैं जो HIV एड्स के लिए स्पेशली आए हैं? काफ़ी सारे हैं, ओके। तो वो टुवर्ड्स द एंड में उस टॉपिक की बारी आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ इलनेस, एक जो बाहर से बॉडी में अटैक करती है वो, और एक जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वो। लेकिन दोनों में ही एंड रिजल्ट है कि एक दर्दनाक मौत होती है, ना केवल आपकी। अक्सर मैंने देखा है कि आखिरी समय तक परिवार वाले भी प्रे करते हैं कि भगवान इसको जल्दी उठा ले, दुख में, कि इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन देखा नहीं जाता, राइट? सारा पैसा भी चला गया और परेशान भी हो गए। तो इसको पूरा समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने तैयार किया, वही ले आओ यहाँ पे, टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये हो नहीं सकता हम बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार जब पड़ गए हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है उस वक्त। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाएं, सर्जरी कराएं, या फिर दवाई खा लें, चूरन खा लें, आराम कर लें, एग्जैक्टली करना क्या है अभी? टू गेट द फास्टेस्ट रिलीफ, लाइफ लॉन्ग रिलीफ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं टॉपिक को, द 4th गियर डाइट। यूं मानिए कि आपकी जो बॉडी है वो एक व्हीकल है, एक कार है, जिसमें आप रहने आए हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 100 साल का है, और वो एक जर्नी, एक सफ़र है। और ये सफ़र आपको स्मूथ बिताना है, 4थे गियर पे गाड़ी रखनी है अपनी, एंजॉय करते रहना है, राइट? दिस बॉडी इज़ लाइक ए व्हीकल जिसमें आप हैं, और इस व्हीकल को आपको मजबूत रखना है आखिरी समय तक। तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आप इस पिक्चर को दिमाग में रखिए हमेशा। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है, टेक दिस पिक्चर इन योर माइंड, और आपके दिमाग में सवाल के जवाब आएंगे। इमेजिन कीजिए आप ड्राइवर सीट में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह का स्टीयरिंग है और ब्रेक है, गियर है, सारा कुछ है। लेकिन उस गाड़ी में एक स्टीयरिंग की जगह पीछे जो पैसेंजर सीट है उसमें भी 3 स्टीयरिंग और है, ताकि वो जब चाहे, अगर उनका मन है, तो वो भी अपना स्टीयरिंग घुमा सके। ये गाड़ी का आइडिया कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? काफी खराब रहेगा। स्टीयरिंग एक ही होनी चाहिए गाड़ी में, पहिए 4 होंगे, या 2 पहिए वाला भी है मोटरसाइकिल, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके हाथ में ही होगा। अगर कोई ये सोचे कि स्टीयरिंग थोड़ा देर मुझे आराम मिल जाएगा, स्टीयरिंग 3 लोगों के और हाथ में दे दूं, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग, एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट रूल, स्टीयरिंग इन योर हैंड। एक बात आप याद रखिए, जिस तरह से
एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कितनी स्पीड डालनी है, कब हॉर्न बजाना है, ये सारा कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, तभी वो हो सकता है। ओनली देन इट इज पॉसिबल। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेन एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर को एग्जैक्टली पता है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना है, ब्लड शुगर कितना रखना है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ वो ड्राइवर कंट्रोल करता है। जो ड्राइवर आपका बैठा है जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, दैट इज द ड्राइवर। सो अब वो गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलती है, अचानक एक ब्रेक लगता है। जब ब्रेक लगता है तो पीछे वालों को झटका लगता है, दैट इज समथिंग डिस्कम्फर्ट, जो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन वो झटका इंपॉर्टेंट है, उसका एक कारण है। वो ड्राइवर को पता है कि उसने ब्रेक क्यों मारा है। पैसेंजर को सिर्फ झटका सुनाई दे रहा है या समझ आ रही है, वो फील कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि झटका है तो क्यों है। लेकिन वो ड्राइवर को पता है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है, राइट। वो कंट्रोल ड्राइवर के पास है। पैसेंजर अगर ये सोचे ये बार बार ब्रेक लगा रहा है, तो एक काम करता हूँ, ब्रेक आगे से हटा के मैं ब्रेक अपने पास ही रखता हूँ ताकि वो ब्रेक ही नहीं लगा पाए। तो आपको पता है दिस इज एब्सोल्युटली फुलिश, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये तो डिजास्टर हो सकता है। द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर डूइंग, हम वही कर रहे हैं रोज। आपका ब्लड शुगर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, घटाना कैसे वो एक अलग सवाल है, वो आगे करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप दवा लेते हैं और उसको घटाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो ब्रेन है, जो ड्राइवर है, जो आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था, उस कंट्रोल की एक कमान आपने उससे छीन के, ड्राइवर से छीन के किसी और बाहर के आदमी को दे दिया। एग्जैक्टली लाइक कि आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन स्टीयरिंग में भी आपके हाथ में है, ब्रेक किसी और के पास है, गियर किसी और के हाथ में है, राइट। और हो सकता है कि हॉर्न या आपके बाकी कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऐसी गाड़ी शुरू शुरू में वो ड्राइवर को लगेगा कि भाई चलो मेरा एक काम कम होता है कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम, ड्राइवर को आराम मिलेगा। बट आप एक लॉन्ग व्यू से देख सकते हैं कि एक डिजास्टर है। उसको आराम मिलेगा शुरू शुरू में, बट दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। ठीक इसी तरह से ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। लॉजिकली आप सोचिए, साइंटिफिकली मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या ब्लड शुगर बढ़ गया, या कोई भी और चीज, इसमें अगर आप दवा लेंगे, दैट मीन्स कि आप इस ड्राइवर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सो दैट इज टोटली अनसाइंटिफिक। तो क्या करना होगा, ये एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये करना ही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, तो क्या आज घर जाकर अगली दवा ना लें? ये क्वेश्चन अपने पास रखिए, इसका जवाब मिलेगा। आंसर तो ये है कि दवा नहीं लेनी, वो कंट्रोल वापस लेना है। मीन्स वो ब्रेन ही करे तो अच्छा है, लेकिन कैसे लें, ये एक बड़ा ही ट्रिकी बात है। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाले रूल्स में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन। अवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक एनी मेडिसिन एट ऑल। हमारी बॉडी कोई भी मेडिसिन को डिजाइन लेने के हिसाब से डिजाइन हुआ ही नहीं है। बाकी जानवरों में और इंसान में सबसे बड़ा जो एक फर्क है वो यही है कि इंसान जब भी बीमार पड़ता है वो दवा खाना चाहता है। बाकी जानवर हम देखते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई जानवर जाता है घास खाता है, वो उल्टी करता है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है, एंड दे गेट क्योर्ड ऑन देयर ओन। सो एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से हम दवा खा रहे हैं। ये कोई लॉजिक है? क्योंकि इसको हम देखते आए सदियों से। बट ट्रूथ इज, whenever you are taking the medicine, you are giving the control to someone outside the driver, right? And that may give you temporary relief. टेम्पररी आराम मिल सकता है, लेकिन आराम मिलना और ठीक होना दो अलग बातें हैं। वो आगे जाके अगले नियम जब आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये दवा की वजह से मैं जिंदा हूं, या दवा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, या अच्छी तरह जिंदा नहीं रहता, तो वो एक भ्रम है। वो एक साइकोलॉजी है। उसको मैं धीरे धीरे करके अपने अगले रूल में आपको धीरे धीरे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एवर, राइट? इट मे गिव यू रिलीफ, वो ठीक है। सर दर्द की दवा खा लेंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है या ब्रेन में या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ का एहसास को मिटा देता है, एहसास को मिटाता है, वो बीमारी को नहीं मिटाता है, और वो टेम्परेरी रिलीफ देता है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बाकी सारे कंट्रोल
पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक एहसास मिल रहा है कि मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूं, बट वो खतरे से खाली नहीं है। जब ब्रेक लगाना चाहेंगे, ब्रेक आप लग ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ब्रेक का कंट्रोल कहीं और है। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप की इस वीडियो से आज हमने ये जाना कि अगर हम अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में यानी किसी डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं तो हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होनी निश्चित है। तो हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी कि कोई दवाई या कोई डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है। हमेशा स्वस्थ और सुखी रहने के लिए केवल आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को ही अपनाना है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को लाते हैं ताकि अपनी बॉडी को हमेशा निरोगी बिना किसी बीमारी के रख सकें। ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जल्दी ही बाकी के 6 रूल्स के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखें। नमस्कार।